झील नगर के नाम से एक गांव था। वहाँ पे लोग बहुत खुश रहते थे। पतंगबाजी का मौसम शुरू था। बाजार में बहुत प्यारे प्यारे पतंग होते थे। इस गांव में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो एक दिन बाजार आई। कितने प्यारे प्यारे पतंग हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं एक पतंग ले लूं और उसे उड़ाऊं, मजा आएगा। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत प्यारे पतंग हैं, एक मुझे भी दो। दुकानदार जब चुड़ैल की तरफ देखता है तो बहुत घबरा जाता है और उसे कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कोई पतंग नहीं देने वाला। तुम मुझे पतंग क्यों नहीं देने वाले? मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं, बच्चों के साथ बहुत मजा आएगा। पास ही दूसरा आदमी गुड्डे लेने आया होता है। वो उस चुड़ैल से कहता है, इसको देखो, अब तुम हमारे साथ पतंग उड़ाओगी। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी बिरादरी के पास जाओ, उनके साथ पतंग उड़ाओ। और अगर तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो हम बाबा सरकार को बताएंगे और वो अपने दम से तुम्हें काबू में कर लेंगे। जल्दी जाओ। अच्छा, ये बात। जब मैं एंजॉय नहीं करूंगी तो तुम लोगों को भी मजे नहीं लेने दूंगी। मैं देखती हूँ। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वो गुस्से में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इन बच्चों के साथ मजे करूंगी, लेकिन इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की। ठीक है, मैं देखती हूँ इनको। उसके बाद चुड़ैल अपनी तैयारी कर लेती है। वो अपने लिए गुड्डे बना लेती है। एक औरत छत पे आती है और उसे अपने छत पर एक गुड्डा मिलता है। ये क्या? ये तो एक गुड्डा पड़ा हुआ है, लगता है किसी का कट गया है। क्या मुझे क्या, छोड़ो, मैं इसको कचरे में फेंक देती हूँ। लेकिन ये तो बहुत प्यारा है। ठीक है, मैं इसे उठा लेती हूँ। वो औरत जैसे ही उस गुड्डे को उठाती है तो अचानक वो डोर उसके गले में फंस जाती है। कोई है, मुझे बचाओ, ये डोर मेरे गले में अटक गई है। जल्दी करें, मेरी मदद करें, कोई है, मैं मरने वाली हूँ। इतने में उस औरत का शोहर जल्दी जल्दी ऊपर आता है। तुमने ये गुड्डा क्यों पकड़ा है? मैंने पतंग को नहीं, मुझे पतंग ने पकड़ा है। जल्दी करो, मुझे इससे छुड़ाओ, ये मुझे मार डालने वाला है। उसका शोहर बहुत कोशिश करता है कि वो डोर उसके गले से निकाल पाए, लेकिन उस औरत की मौत हो जाती है। उसका मियाँ बहुत जोर जोर से रोता है। वहाँ पे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। भैया जी, ये क्या माजरा हुआ? मुझे कोई समझ नहीं लगी, बस डोर उसके गले में फंसी और वो मर गई। लगता है ये जिन्नी पतंग था। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक घर की छत पर एक और पतंग पड़ा होता है। आहा, कितना प्यारा पतंग है। मैं इसे अपने बेटे के हवाले कर देती हूँ। वो उसे उड़ाएगा और खूब मजे करेगा। वैसे भी मैंने उसको पैसे देने होते हैं, जाया हो जाएंगे। लोग कहते हैं ये चुड़ैलों का पतंग होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो औरत जैसी उस गुड्डे को अपने हाथ में लेती है तो वो डोर उसके गले में फंस जाती है। वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता उसे बचाने के लिए और उसकी वहीं पे ही उसकी मौत हो जाती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और वो घरों से निकलना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छतों पर नहीं जाने देते। बाजार में सन्नाटा छा जाता है और गुड्डों वाला भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास गुड्डे लेने कोई भी नहीं आता। वो जाकर एक आदमी से पूछता है, छकुलू, ये बाजार क्यों खाली है? अब भाई, क्या तुम्हें नहीं पता, गांव में चुड़ैल वाले पतंग आए हैं। जैसे ही कोई उस पतंग को हाथ लगाता है तो वो डोर उसके गले में फंस जाता है और उसकी जगह पे ही मौत हो जाती है। मेरी सलाह मानो, अपनी दुकान को ताले लगाओ और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। चलो यार, दफा हो जाओ यहाँ से, झूठे इंसान। इस तरह वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मेरे ख्याल से ये वही चुड़ैल है जिसकी मैंने बेइज्जती की थी। ये उसी के काम है। चलो कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या करती है। उसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ निकल पड़ता है
वो देखता है कि चुड़ैल एक जगह पर बैठकर पतंग बना रही है और बहुत खुश है। मेरे गुड्डे, बहुत ज्यादा उड़ना और फिर किसी की छत पे गिर जाना, और जो तुम्हें उठाए तो अपनी डोर उसके गले में अटका देना और उसे मार डालना। इसी चुड़ैल ने हमारे गांव का सुकून बर्बाद कर दिया। मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ने वाला। इसने 2 औरतों को मार डाला और ये मजीद तबाही करने वाली है। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उस गुड्डे को उड़ा देती है। वो आदमी आकर वो गुड्डे उठाकर अपने दुकान पे ले जाता है और वहाँ पे छुपा देता है। वहाँ से वो और गुड्डे लेकर वो चुड़ैल के पास रख देता है और वहाँ से चला जाता है। मैंने गुड्डा उड़ा दिया, अभी जो भी उसको पकड़ेगा वो ही मरने वाला है। किसकी मौत आने वाली है, मैं सबसे अपना बदला लेकर रहूंगी। सब लोग गुड्डे उड़ाते हैं, लेकिन उनकी वजह से किसी की मौत नहीं होती। ये क्या मसला है, कोई भी नहीं मरने वाला। अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं आई। क्या मसला हो सकता है? लगता है मेरे गुड्डों में कुछ मसला आया है। मैं जाकर गांव में देख आती हूँ। उसके बाद चुड़ैल गांव में आती है और वो देखती है कि सब लोग अपने अपने गुड्डे उड़ाते हैं और बहुत ही खुश हैं और सब लोग मिठाइयाँ भी खाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। चुड़ैल ये देखकर बहुत हैरान होती है। ये क्या मेरे गुड्डे ने काम नहीं किया? ये नहीं हो सकता। चुड़ैल ये सोच रही होती है कि इतने में वो पतंग वाला बंदा उसके पास आता है। ए चुड़ैलनी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी, इसलिए मेरे पतंग काम नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ, ये मेरी ही चाल थी। मैंने तुम्हारी इस खतरनाक खेल को बंद करने के लिए अपने पतंग तुम्हारे पतंगों के साथ बदल डाले और तुम्हारे इस चाल को नाकाम कर दिया और अपने गांव को बचा लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। चुड़ैल जैसे ही उस आदमी की जाने बढ़ती है तो गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ दो मुझे, मैं देखती हूँ, इसके अंदर इतनी हवा है, मुझे छोड़ो। फिर वो आदमी एक बड़ा सा पतंग ले आता है और उस चुड़ैल को उस पतंग के साथ बांध लेता है। हाँ, तुम इस बड़े पतंग के साथ क्या करने वाले हो? तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? तुम खुद ही तो कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ पतंग उड़ाना है। अब जाओ और हमारे पतंगों के साथ हवा में उड़ो और मजे करो। फिर उसे पतंग के साथ बांधकर हवा में उड़ा देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से गलती कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ करो, मुझे नीचे उतारो, माफ करो मुझे, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। चुड़ैल बहुत रोती है और चिल्लाती है, लेकिन वो नीचे नहीं उतारते। इतने में एक पतंग आता है और उसकी पतंग को काट लेता है और चुड़ैल की पतंग नीचे जमीन पे गिर जाती है। हाय मेरी कमर टूट गई, इन जालिमों ने मेरी कमर तोड़ी। भाग यहाँ से, अगर दोबारा तुझे यहाँ देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। दफा हो जाओ, जल्दी करो। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे मार डाल देंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।